हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इदाज वर्ल्ड। आज की जो वीडियो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ गोइंग टू बी अ चिट चैट सॉर्ट ऑफ वीडियो। अच्छा, अब रमज़ान का जो है वो दूसरा अशरा चल रहा है और तीसरे अशरे की आमद है। और तीसरे अशरे में जिस तरह हमारी इबादतें स्पीड अप होती हैं ना, उसी तरह से तैयारियां जो ईद की है ना वो भी स्पीड अप हो जाती हैं। लाइक ईद की तैयारियों में आपके पास जूता, जोड़ा, मेहंदी, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ हमारी स्किन केयर भी स्टार्ट हो जाती है, फेशियल्स एक्सेट्रा ये स्टार्ट हो जाते हैं और हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार हमने ईद पे लुक क्या क्रिएट करनी है। ठीक है, पता नहीं बाकी सब ये भी सोचते हैं या नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि बस यार ईद पे लुक क्या क्रिएट करनी है, हम ईद पे किस तरह से बड़ी यूनिकनेस के साथ अच्छे लग सकते हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ईद प्रेप रिलेटेड जो है, ईद मेकअप लुक रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। और ये चिट चैट सॉर्ट ऑफ वीडियो होगी, मतलब कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ईद दैट आई यूज्ड टू सेलिब्रेट व्हेन आई वाज अ किड, और आई विल आस्क यू गाइज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी ईद की सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या है जो आपको याद आती है अपनी ईद, राइट? तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, इस बार ईद आ रही है गर्मियों में। तो गर्मियों में अगर आपको मेकअप शेकअप करना है या आपको कहीं जाना है, लाइक ईद पे ऑब्वियसली ईद मिलने लोगों से जाना है, वैसे इस बार तो कोशिश करें कि कम ही करें बिकॉज कोरोना है। तो इट्स बेटर टू स्टे एट योर होम एंड आप ऑनलाइन, मतलब उस पर वीडियो कैम के ऊपर आप ईद मुबारक कह सकते हैं अपने चाहने वालों को। खैर, तो क्या बात कर रहे थे हम? मैं इतना बोलती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। अच्छा, तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज टू प्रेप योर फेस। और प्रेप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि यार इसका कोई फायदा नहीं है, इसका फायदा होता है। मतलब जब आप 50s में अपने पहुंचते हो तो आपकी रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है फेस के ऊपर, और अर्ली एज में आपके ऊपर स्किन के ऊपर मेलास्मा बनने लगते हैं, स्किन के ऊपर बर्न्स बनने लगते हैं। तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज अ सनस्क्रीन। ठीक है, बहुत फायदे हो गए सनस्क्रीन के। आप कोई भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। मैं ये फॉरएवर एलोवेरा का यूज करती हूँ। मैंने अपनी स्किन केयर की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने इसको शेयर भी किया था कि ये मैं यूज करती होती हूँ। ठीक है, तो ये जनाब मैंने लगा ली है। इसके अंदर ना हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर भी है, तो इट्स जस्ट गोइंग टू गिव यू दैट लिटिल बिट ऑफ ग्लो एज वेल। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर स्टेप नंबर 2। ये स्टेप जो है ये इतना ज़्यादा कोई कंपल्सरी नहीं है। लाइक पहले स्टेप बता देती हूँ, ठीक है। स्टेप इज टू मॉइस्चराइज योर फेस। अच्छा, मेरी स्किन जो है ना वो ऑयली है और गर्मियों में मेरी स्किन जो है ना वो है ऑयली, और गर्मियों में मुझे मॉइस्चराइजर की इतनी कोई खास जरूरत होती नहीं है। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और उसी से थोड़ा बहुत ग्लो और वो मॉइस्चर वाला इफेक्ट आ जाता है। बट स्टिल इफ योर स्किन इज ड्राई तो आप यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर। मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैं जो है स्नो ग्लो सीरम यूज करी ब्यूटीफाई बाय आमना का। अगर आपकी स्किन ड्राई है सो यू कैन यूज इट 24 की गोल्ड सीरम। गोइंग टू प्रेप माई फेस फर्स्ट। तो जी, फेस हो गया प्रेप और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ एंड दैट इज द बेस। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ लाइक ईद वगैरह पे बीबी क्रीम्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज वो आपको तब चाहिए होता है जब आप किसी शादी वगैरह में जाते हो जहाँ आपकी बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं और जहाँ पे लोग आपको दूर दूर से बस देखते हैं चमकता हुआ। ठीक है, तो जब आपको करीब से किसी से मिलना होता है, ईद मिलनी होती है, तो इट्स बेटर कि आपका थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आए रादर देन दैट केकी लुक। दिस इज़ वट आई बिलीव। ठीक है, आपका जो दिल करता है आप वो करो। ठीक है, तैयार होना ईद पे या वैसे भी कभी भी, दैट इज द थिंग दैट विल मेक यू फील गुड। जिसमें आपका दिल अच्छा लगता है ना, जिसमें आपको खुशी होती है, आप वो काम किया करो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग बताती हूँ। अच्छा, अब हम बाद में बोल रही थी कि हम चिट चैट सॉर्ट ऑफ वीडियो करने वाले हैं, तो इट्स लाइक बात करते हैं थोड़ी सी ईद से रिलेटेड। मेरे अब्बू जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह घर में, मतलब भाइयों में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ी मेरी प्यारी फुप्पो है, मतलब मेरी फुप्पो है। उसके बाद मेरे अब्बू हैं। तो ईद जो है ना वो हमेशा से हमारे घर पे हुआ करती थी। लाइक सब लोग हमारे यहाँ आते थे और वहाँ पर ईद जो है वो सेलिब्रेट होती थी, क्योंकि मम्मा मेरी जो दादी हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अब्बा ये सब लोग यहीं पे होते थे। तो ईद यहाँ पे सेलिब्रेट होती थी। इस साल पता नहीं अब ईद किस तरह की होगी, क्योंकि मम्मा की डेथ, मेरी दादी की डेथ अभी रिसेंटली हुई है, तो इट्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, बट वी कांट स्टिल इमेजिन कि वो जा चुकी हुई हैं। बट जाने वाले चले जाते हैं और उनकी बस यादें रह जाती हैं और उनके लिए दुआएं रह जाती हैं, उनके लिए सारे सवाब रह जाते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। खैर, तो लेट्स डोंट बी सेंटी। आई एम नॉट गोइंग टू बी सेंटी, आई जस्ट वांट टू फील गुड। खैर, मैं इसको जो है ना पॉन्ड्स का मैंने बीबी क्रीम यूज़ किया, उसके मैं ब्लेंड कर रही हूँ, साथ साथ बातें करते हैं। अच्छा, तो ईद जो है ना हमेशा से हमारी तरफ हुआ करती थी। ठीक है, और हमारी तरफ ईद मतलब अम्मी अब्बू लोग जो हैं वो तीन भाई हैं और एक बहन है, और अब्बू इज़ द एल्डेस्ट।
तो होता ये था कि मतलब अम्मी यूज़ टू मेक, और अभी भी ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अम्मी यूज़ टू मेक द मेन कोर्स फूड, लाइक कीमा बना लेंगी, दलीम बना लेंगी, या कोई भी जो खाने से रिलेटेड चीज़ होती है ना, हलवा पूरी हो गई, चने हो गए, इस तरह की चीज़ अम्मी बनाती हैं। और मेरे जो चाचू हैं, बड़े वाले चाचू, उनकी वाइफ है समरा चाची, शी मेक्स सच डिलीशियस शीर खुरमा। आई जस्ट लव दैट। मैं अभी भी सोचती हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। और माशाल्लाह वो काफ़ी सालों से ये रूटीन चल रही है, और अभी भी ये रूटीन चल रही है। तो समरा चाची यूज़ टू मेक शीर खुरमा, एंड माई छोटी चाची राबे पुप्पो, लाइक वी यूज टू कॉल हर पुप्पो, क्योंकि वो अब्बू की कज़न भी है, मतलब चाचू की कज़न है। तो शी मेक्स इतने क्रीमी दही बल्ले कि आप खाओगे ना तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं आपने जन्नत का खाना खा लिया है। शी मेक्स वेरी मज़े का दही बल्ले। तो ये 3 बूफे लगते होते हैं घर में अम्मी की तरफ, अम्मी के वो लाउंज पे, अब्बू के। तो हम सब लोग फिर चांद रात पे वहीं पे मेहंदी शेंदी लगाते होते हैं, और उसके बाद फिर होते थे शादी से पहले। और वहीं पे फिर हम लोग सुबह उठ के और सबका वेट करते थे, तो 7 बजे सब लोग आ जाते थे घर पे, अपना अपना वो खाबा उठा के जिसने जो बनाता था उसका बड़ा बड़ा पतीला उठा के, और फिर जनाब हम तैयारी श्यारी स्टार्ट कर देते होते थे। बहुत ही कोई मज़ेदार सी ईद, एक स्पेसिफिक इवेंट लगता होता था, और अभी भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने बेस को ब्लेंड कर लिया। आपने देखा होगा बहुत माइनर सी बेस लगाई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई। और अगर आप मतलब फेस टू फेस देखोगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई क्रीम शीम या बहुत कुछ लगाया हुआ है बेस के ऊपर। और डोंट फॉरगेट योर नेक, नेक पे ज़रूर लगाना है आपने, ठीक है, क्योंकि फिर वो ना बिल्कुल ये चीज़ अलग रहती है और ये चीज़ अलग लगती है। मूव ऑन टूवर्ड्स कंसीलर, और कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का कंसीलर द शेड 03 नेचुरल। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि हम लोग लाइक वहाँ पे फिर ये होता था कि सुबह ही सुबह, पहले तो सारी रात नींद ही नहीं आती थी मेहंदी लगा के। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जब मेहंदी लगाती हूँ ना तो मैं सो नहीं सकती। जैसे लोग सारी रात ओवरनाइट मेहंदी लगाते हैं ना, मैं नहीं लगा सकती, मेरे मुंह पे सुबह छापा पड़ा ही पड़ा होता है। तो इट्स लाइक मैं हमेशा जो है वो अब आजकल जो है वो सिरिंज टाइप की जो मेहंदी होती है ना, अरक वाली, आई जस्ट हेट दैट, वो लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना अच्छा भी लगता है। तो वो लगा लेती हूँ, वो उससे फिर वो धो लेती हूँ बाद में, तो सोते हुए जो है ना छापा नहीं पड़ता, बड़ा मसला होता है। मेरी शादी पे भी मेरे मुंह पे छापा पड़ गया था। मेरी बहन की शादी के ऊपर तो उसने दूसरी वाली मेहंदी लगाई थी, मतलब वो जो खुश्क मेहंदी होती है ना, तो उसके पूरा यहाँ पे बना था। हम लोगों ने फिर उसकी बारात वाले दिन जो है ना उसके मुंह पे ब्लीच व्लीच लगा के उसका मुंह मत्था ठीक किया था। खैर, बड़े बड़े ब्लेंडर्स है लाइफ में यार। मैंने ना ये डार्क सर्कल्स वाले एरिया में और ये माउथ वाले एरिया में थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बहुत कम बेस लगाई है। तो जो जो एरिया मेरी प्रॉब्लमेटिक है मैं उनको ज़रा जो है ना कवर कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे कोई एक्नी मार्क्स हैं, आजकल मेरी स्किन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, तो वहाँ वहाँ मैं ना स्पॉट कंसीलिंग कर रही हूँ, मतलब डॉट 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 फॉर्म में लगा रही हूँ। ऑल राइट, सो अब मैं कंसीलर को लगाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, थोड़ा सा फर्म हो गया, तो मैं इसको ब्लेंड करूँगी ब्रश से। अच्छा, मॉर्निंग में हमारा ये सिस्टम होता था, मतलब जब मेरे दादा वो जिंदा था और मैं बहुत छोटी थी ना, तब तो मैं मस्जिद जाया करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए उन लोगों के साथ, क्योंकि मैं हमेशा से टॉम बॉय रही हूँ। मैं, शिज़ा, हम लोग जाया करते थे। शिज़ा मेरी कज़न है, ज़ारा मेरी छोटी बहन है, तो हम तीनों लोग ना जाया करते होते थे साथ उनके दादा अब्बू के साथ। और मतलब वो चादर लेके, बेडशीट्स वगैरह लेके जाते थे, क्योंकि मस्जिद फुल भर जाती थी नमाजियों से माशाल्लाह से, तो जगह नहीं होती थी मस्जिद के अंदर, तो हम लोग बाहर जो सड़क वाली जगह होती थी वहाँ पे बिछाया करते थे। तो वापसी पे हम लोग फितराना देते हुए आते थे। ऑलरेडी जी, तो ऑफ कैमरा मैंने बाकी का कंसीलर जो है वो भी ब्लेंड कर लिया है। और मैं आपको बता रही थी कि ईद की नमाज़ पढ़ के ना वापसी पे हम लोग फितराना देते हुए आते थे। और मेरे अब्बू ने ना हमेशा से मतलब हमें जो इस्लामिक जो चीज़ें हैं ना वो बहुत समझाई, मतलब ज़कात क्या होती है, फितराना क्या होता है, और हर चीज़ को, मतलब जब हम छोटे होते थे ना हमारे हाथ से दिलवाते थे, ताकि हमें पता लगे कि सदका खैरात ये सारी चीज़ें जो है करने से कितना ज़्यादा, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं हम सब के लिए ना। अच्छा, मैं जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ पूरे फेस को डस्ट ऑफ कर दूंगी एक दफ़ा, ताकि ये पूरा फेस जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मी में ना फाउंडेशन ठहरता नहीं है फेस के ऊपर। और नीचे आई थिंक अब्दुल्ला आया है या तैमूर मेरा देवर आया है। हम देसी लोग जो है ना, हम यूट्यूबर बन ही नहीं सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं लेंस नहीं लगा सकती। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि आई जस्ट नीड टू पुट सम ग्रे लेंसेज ऑन, ताकि यूट्यूबर्स वाली, इंस्टाग्रामर्स वाली शशकेदार किस्म की कोई लुक है, बट नो, मैंने लगाया, साथ ही इरिटेशन स्टार्ट हो गई आईज में, और मैंने फिर उसको रख दिया। सिमिलरली आई कांट पुट ऑन फेक नेल्स,
आई कांट डू एनीथिंग एक्चुअली. मैं यूट्यूबर बन ही नहीं सकती. दिस इज़ वट आई बिलीव इन, बिकॉज आई जस्ट डोंट हैव दैट ऑल शशकाज ऑफ यूट्यूबर्स. माई बैड. ऑलराइट, तो अब आईब्रोज फिल इन कर लेते हैं. उसके लिए आई एम टेकिंग दिस वन 7 कूल वट एवर. इसका ये आईब्रो पाउडर. यू कैन यूज़ एनी पाउडर. यू कैन यूज़ ब्राउन आई शेडो एज वेल. टेंशन नहीं लेनी होती. ठीक है. अच्छा, ये तो हमारी ईद थी जो जिसमें हम नमाज़ पढ़ने जाते होते थे ना. ये ईद थी हमारी बचपन की ईद. लेकिन उसके बाद जब हम बड़े हो गए तो ऑब्वियसली वी कांट गो, वी वर नॉट एबल टू गो टू मस्जिद. तो हम फिर घरों में जो है ना अम्मी लोग की हेल्प कराते थे. तो सुबह सुबह अब्बू लोग चाचू लोग ये नमाज़ पढ़ने चले जाते थे. और फिर हम लोग क्या करते थे, और मेरा अम्मी से ये हमेशा होता था कि आपने मेरे से काम अगर करवाना है ना कोई घर का, लाइक ऑब्वियसली मेड्स वगैरह उस दिन तो इतनी खास नहीं आती हैं क्योंकि वो भी मुस्लिम होती हैं तो उनकी भी ईद होती है. तो मैं अम्मी से कहा करती थी, अगर आपने मेरे से कोई काम करवाना है ना, सफाई भी अगर करवानी है ना, मैं कर दूंगी, लेकिन सफाई करने के बाद जब मैं अपने कमरे में तैयार होने जाऊंगी तब मुझे कोई नॉक ना करे. जब मैं तैयार होंगी तो मैं रज के तैयार होंगी. ये मेरा अम्मी से जो है डील होती थी हमेशा से, क्योंकि तैयारी के मामले में आई नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड. ईद की तैयारी, आई जस्ट लव दैट. ईद इज ऑल अबाउट शशकाज एंड लश्कारे एंड चमक धमक. तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोर. क्योंकि मैंने बेस लगा लिया तो बिल्कुल ही सपाट सा चिट्टा मुंह हो गया. और आजकल तो ऐसे भी मेरा मुंह कद्दू बना हुआ है. पता नहीं क्यों आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. और मैंने कभी भी इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं किया है. शादी से पहले आई यूज टू गो टू द जिम एंड ऑल दैट. बड़ी हेल्थी लाइफस्टाइल होती थी. शादी के बाद आप बिल्कुल ही अपना आप छोड़ देते हैं. दैट इज़ बैड, दैट इज़ रॉन्ग, दैट शुड नॉट बी आर प्रैक्टिस. एंड आई नीड टू चेंज दैट एंड आई विल समडे, बट नॉट नाउ. ओके जी, मैंने अब ये ले लिया क्रीम कॉन्टोर. ये ब्यूटीफाई बाय आमना का क्रीम कॉन्टोर है. तो ये मैंने ले लिया हुआ है और इससे मैं जो है ना हल्का फुल्का कॉन्टोर करूँगी. अच्छा, छोटी ईद पे हमेशा से ये होता था कि ईदी मिलती होती है ना, जब अम्मी अब्बू इमोशनल ब्लैकमेल करते होते हैं और कहते होते हैं कि यार हम लोग भी तो बाकी बच्चों को ईदी दे रहे हैं ना, तो ये तुम हमें दे दो. किस किस के अम्मी अब्बू इस तरह करते होते थे. मतलब 50-50% होता था कि अम्मी अब्बू कहते होते थे इतने % तुम रख लो, 70% रख लो या 30% रख लो, या इस तरह से करके ना डील फाइनल करते होते थे. और बाकी जो है ना वो हमारे हवाले कर दो. और जो चीज़ तुम्हें चाहिए, मतलब अब हमने सोचा होता ना ईदी आएगी तो हम ये फलानी चीज़ ले लेंगे, साइकिल ले लेंगे. मुझे तो रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का बहुत शौक था. तो अम्मी अब्बू यूज टू से कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए ना वो हम तुम्हें ले देंगे, लेकिन ईदी जो है ना तुमने हाथ में नहीं रखनी. वो एक तरह का ठीक भी होता था. हम लोग जो है वो झूलों शूलों में और इन चीज़ों में खर्च कर देते होते थे पैसे. इस कॉन्टोर जो है वो हो गई भी है. और अब मैंने जनाब इस क्रीम प्रोडक्ट को सेट किया है विद दिस पाउडर वन. ये वाला जो है ना, तू तो छुप जा, मेरा फुअड़पन नजर आएगा इधर उधर जो बिखेरा है. मैंने पीछे का बैकग्राउंड तो मैंने साफ कर लिया था. अच्छा खैर, ये जो है ना ये वाला लाइट ब्राउन सा शेड है, इससे मैंने जो है वो उसको सेट कर लिया है अपने क्रीम कॉन्टूर को. और मैं इसी पैलेट में से जो इसके पीच टोन्स हैं इनके साथ ब्लश अप्लाई करती हूँ. अच्छा, ये बहुत पिगमेंटेड ग्लैमरस फेस की पैलेट है, बहुत पिगमेंटेड है. तो इट्स बेटर कि आप ब्लश अप्लाई करने से पहले ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डैप कर लिया करो बैक ऑफ द हैंड पे, ताकि थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट लगाओ, वरना एकदम वो जो लाल गुलाब लुक आ जाती है ना, दैट डज नॉट लुक गुड. राइट, मैंने भी जो है वो इसको अप्लाई कर लिया है ब्लश ऑन को. तो ब्लश ऑन भी अप्लाई हो गया. मैंने थोड़ा सा नोज के ऊपर भी लगाया है और अब मैं लगाने लगी हूँ हाइलाइटर. आप कोई भी हाइलाइटर ले सकते हो, लेकिन इट्स बेटर कि चूंकि डे टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा जो ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स होते हैं वो मत लगाना, थोड़ा लाइट हाइलाइटर्स लगाना. ठीक है, तो मैं ये किस ब्यूटी है उसका हाइलाइटर ले रही हूँ. ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने नोज के ऊपर और ब्रिज ऑफ नोज के ऊपर एंड चीक बोन्स के ऊपर. लाइक मुझे ना पसंद है लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, मैं थोड़ा सा एप्पल्स ऑफ चीक पे भी अप्लाई करती हूँ, ताकि चलो मोटा तो बंदा लग ही रहा है ना तो चलो चमकता हुआ तो लगे ना, हेल्दी वाला मोटापा लगे. तो इट्स बेटर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ. एंड नाउ वी आर प्रीटी मच डन विद ओवरऑल द फेस. और अब आईज की बात करते हैं. मैं यहाँ से ये बबल गम पिंक और सॉर्ट ऑफ कलर है ना, ये वाले 2 कलर ये ले रही हूँ एक सिंपल ब्रश के ऊपर. ठीक है, और इससे मैं क्रीज एरिया में लगाऊंगी. तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से फटाफट से जो है एक क्रीज एरिया में अप्लाई कर लिया है. और इसी को लेके ना मैं ये साइड के ये जो आउटर वी है इन्हीं शेड के साथ मैं उसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगी. और इसी को लेके मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन के ऊपर इसको पिंच कर लिया ताकि ये प्रिसाइज हो जाए.
मैंने इसको अप्लाई कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक सिंपल रोज़ गोल्ड सा कलर ले रही हूँ इस ब्यूटीफाई बाय आमना की पैलेट से। जस्ट लुक एट दैट, ये मेरे सूट के साथ कितना जा रहा है, मुझे इसको एक क्लच की तरह कैरी करना चाहिए। खैर, आई एम यूजिंग दिस रोज गोल्ड स्लैश कॉपरिश कलर, राइट। इसको मैं फिंगर के ऊपर ले रही हूँ इस तरह, प्रीटी, और मैं इसको अपने लिड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। ये वाली बहुत ही सिंपल आई लुक है और बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लगती है, pinkish and rose gold stuff. Just look at this, how pretty this is looking. Now I'm going to highlight the inner corner and the eyebrow bone, and I'm quickly gonna highlight this. And now it's time for the liner. तो इस एंगल ब्रश के साथ मैं ये एक्वा का जो लाइनर है इससे लगाने लगी हूँ इसको। तो मैंने एंगल ब्रश पे लिया है ये, and I am going to make a little bit of wing. ऑलरेडी तो ऑफ कैमरा मैंने जो है वो दूसरी आँख को भी इंसान बना दिया, उसका मेकअप कर लिया है और आई लैशेज़ भी लगा रही हैं। आई लैशेज़ मैंने लगाई हैं ब्यूटीफाई बाय आमना की प्रिटी प्लीज़, ठीक है। ये वाली जो लैशेज़ है ना इनकी, ये वाली लगाई हैं क्योंकि बहुत लाइट लैशेज़ हैं और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत हैवी वाली लुक नहीं आती। और ईद पे आपको बहुत ज़्यादा हैवी लुक देनी भी नहीं होती है। इट्स लाइक नो मेकअप तो नहीं खैर, लेकिन मिनिमल मेकअप लुक, ठीक है। अब जनाब एक ही चीज़ रहेगी एंड दैट इज़ लिप्स। तो उसके लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की ये पीनट शेड में है लिपस्टिक, नंबर इसका मेंशन नहीं है लेकिन पीनट इसका नाम है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत कम मिकदार में यूज़ करूँगी क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है, तो लिक्विड लिपस्टिक्स टेंड टू मेक योर लिप्स ड्राइड। और मैंने अभी चैपस्टिक ऑलरेडी लगाई हुई थी तो इस वजह से इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ना ड्राई वाली फीलिंग ना है। वैसे इसकी ये वाली लिपस्टिक्स इतनी ड्राई हैं भी नहीं। तो जी, तो ये रही मेरी फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को ये लुक अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक। आपको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपनी दुआ में बहुत याद रखना है और कमेंट सेक्शन में अपनी ईद से रिलेटेड कोई भी एक अच्छा सा वाक़या बताना है, अपने बचपन की ईद से रिलेटेड, लड़कपन की ईद से रिलेटेड या ससुराल की ईद से रिलेटेड। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।